जय श्री नारायण दोस्तों। और बताइए आप सभी कैसे हैं? खाना ना खा लिए? देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज फिर हमारा अगला वीडियो है और ऐसे ही प्रकृति का भ्रमण करते हुए हम जो है कल की भगवान की पावन एनर्जी से जुड़ेंगे, धरती माता से जुड़ेंगे, पंच महाभूतों से जुड़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबको मैं बोलता हूँ कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सच के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सच के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ। जो मुझे ब्रह्मांड का रियल ज्ञान पता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ब्रह्मांड का नियम भी कहता है कि अगर आपको ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड का पेवर नियम अगर आपको पता है तो आप लोगों को बताएं। ये हमारा काम बनता है कि हम लोगों को बताएं। देखिए दोस्तों, जो बोल रहे हैं कि कलयुग जो है 4,32,000 सालों का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पृथ्वी लोक की हम सभी आत्माओं को भरमाया जा रहा है और कुछ नहीं दोस्तों। देखिए, आपको भी सेंस लगाना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा कि जब राम भगवान आए थे और जब कृष्ण भगवान आए थे तो उनके जन्म का समय कितना है, उनके यानी कि उनके जन्म के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? यही लगभग 8,000 10,000 साल है। तो फिर कलयुग जो है लाखों सालों में कैसे पहुंच गया? तो वो ऐसे पहुंचा है दोस्तों कि जो है हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई है। ठीक है, हमारे इंसानी दिनों को देवीय शक्तियों के दिन से गुणा किया गया है, 360-65 से, इसलिए इतना बड़ा आंकड़ा आया है। तो आप जागिए और उठिए और सब कुछ आपके सामने हो रहा है, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो पहले क्या होता था कि जब प्रेडिक्शन, जैसे कि ये होने वाला है, वो भविष्यवाणी वाली भी बात ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हो रहा है। आप भी देख रहे हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, लॉकडाउन लगा था, वो क्या था? जैसे कोरोना बता रहे हैं, तो कोरोना नहीं है। अगर आप वैदिक हैं, अगर आप वैदिक सनातन हैं, आप धरती से जुड़े हैं, पंच महाभूतों से जुड़े हैं, तो आपको पता है कि कोरोना नहीं, वो मतलब वायरस। आपके अंदर कोई धुआं गया, आपके अंदर धुआं, चाहे किसी भी प्रकार का धुआं आपके अंदर गया, ठीक है, तो उसका बना कफ, उसकी सर्दी बना, वो निकल के बाहर आया, बस उतना ही है। बाकी वायरस कुछ है ही नहीं, ना वैदिक में है और ना रियलिटी में वायरस नहीं है। ये भरमाया जा रहा है। ठीक है, क्यों क्यों भरमाया गया? क्योंकि लोगों को जब दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें मूल चीज़, जो उसमें मूल चीज़ है, तो उसमें मूल चीज़ क्या हुई थी? उसमें मूल चीज़ यही हुई थी ना कि लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे। तो उसी बात को दबाने के लिए, उसी बात को छिपाने के लिए कली के द्वारा, कली के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जाता है कि कोरोना है। देखिए दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो सच के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ। मेरा मन सच्चा है, मैं सभी आत्माओं के लिए काम कर रहा हूँ, सभी आत्माओं के लिए मैं दिल से काम कर रहा हूँ। वो अब आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा। जैसे मैं जो बता रहा हूँ, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपका विषय, आपकी इच्छा है। और देखिए, आपको भी सेंस लगाना चाहिए चीज़ों को। पहले ऐसे ही एकदम से, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसके एकदम से ऐसे मान नहीं लेना है। हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो है जाएँ, देखें, समझें क्या है क्या नहीं, सही है गलत है, सच है झूठ है, तो सब समझना पड़ेगा दोस्तों। आज चलिए बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करने का मेरा भी मन कर रहा है। ठीक है, कि ऐसा करना ज़रूरी है और जीवन से जुड़ना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कि देखिए मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, तो अपने लाइफ को दोस्तों समझना पड़ेगा, अपने लाइफ को हमें समझना ही पड़ेगा। क्योंकि लाइफ जो है दोस्तों, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा कोई 70-80 साल का है। आपको पता है, अगर हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है तो हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, हमें सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई धरती आसमान जलवायु अग्नि, ये सब पंच महाभूत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से आत्मा भी अजर अमर है और आत्मा भी ख़त्म नहीं हो सकती। आत्मा का निरंतर आदिकाल तक चक्र जो है चलता रहता है। तो तो अब सबसे पहले, बातें बहुत सारी हैं, बातें पहले सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ और बताते रहूँगा। क्योंकि देखिए दोस्तों,
जीवन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ब्रह्मांड, भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। देखिए दोस्तों, इसमें जो कुछ भी मैं बोलता हूँ कोई अपने से उठा के नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि स्वयं श्री हरिनारायण के मुख से निकले हुए वचन हैं, उन्होंने बोले हैं। जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको सच इसमें बताता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं इसमें अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूँ सच के पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं कि मतलब मैं हवा में मिला के, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपको दिखे, जो आपको समझ में आए, उसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ दिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ सच है, वो सच है, सामने है आपके, उसमें छुपाने वाली क्या बात। जो हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं थोड़ा उसमें से अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाल देता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मांड जो है क्यों बनाया, तो भगवान ने बनाया है ब्रह्मांड खुशी, बात को ध्यान समझिए, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए, तथा अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोकों में निकलें, हाई लोकों में जाएं। तो देखिए दोस्तों, हाई लोकों में जाएं, जैसे कि बोलते हैं हमारी पृथ्वी सेंटर में है, ये मैं मानता हूँ हमारी पृथ्वी सेंटर में ही है, और हमारी पृथ्वी स्थिर है और चपटी है, स्थिर है और चपटी में घूम नहीं रही है, घूम भी नहीं रही है, एक जगह पे रुकी हुई है, चपटी है, रोटी के जैसे आकार की है हमारी पृथ्वी, और ये है सेंटर में। अब इसके नीचे 7 लोक हैं, इसके नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर 7 लोक हैं, कुल मिला के 14 लोक हैं। तो जो 14 लोक ऊपर के जो लोक हैं, वहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप वहाँ पे एक बार चले गए तो आपको फिर से यहाँ मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपकी वहाँ पे मृत्यु नहीं होगी। आप दोस्तों वहाँ पे सालों साल जीवित रहेंगे, अनंत प्रकार की सुख सुविधाएं भोगेंगे। तो जीवन कितना अच्छा है, हमें जीवन क्यों मिला है। देखिए चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, मैंने अपलोड कर दी है दोस्तों, क्योंकि अमर आप तभी हो सकते हैं जब आप जिंदा हों तब। मैं कोई हवा की बात नहीं करूँगा कि अब मरने के बाद क्या हो सकता है, आप ही दिमाग लगे क्या हो जाएगा मरने के बाद, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना, उसके बाद तो आप कुछ कर्म कर नहीं पाएंगे। आपके पास एक कर्म करने के लिए कुछ आपको बॉडी तो चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो बॉडी जब बॉडी ही नहीं रहेगी, इस पृथ्वी लोक से जब आप चले जाएंगे तो फिर वहाँ तो फिर आपका लेखा जोखा होगा ना, वहाँ आपका हिसाब किताब होगा, भाई आप गए थे, आपने क्या क्या किया। उसके बाद जो भी हिसाब किताब के बाद में जो भी निकलेगा परिणाम, उसके स्वरूप आपको जो है उस शरीर को, जो भी शरीर आपके लिए पर्याप्त हो वो उसको आपको दिया जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि धरती से जुड़िए, क्योंकि धरती पे कुछ समय नंगे पाँव चलिए और धरती को समझिए, क्योंकि धरती मतलब क्या, धरती हमें पहले सोचना पड़ेगा, धरती मतलब क्या, धरती क्या, बस धरती हमारी माँ है, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। और अगर बहुत से लोगों को पता है फिर भी मन के अंदर अपनी धरती माँ के प्रति वो प्रेम और मोहब्बत वो दिल में नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं, और मतलब बहुत से लोग मानते हैं कि धरती हमारी माँ है, ठीक है, अच्छी बात है। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, धरती को कुछ पता नहीं, कुछ एक सामान समझे जा रहे हैं, एक चीज़ है जैसे धरती, एक ऐसे समझा जा रहा है। लेकिन धरती हमारी माँ है, इसको पहले समझना पड़ेगा कि धरती हमारी माँ है, और धरती माँ के लिए हर एक आत्मा के दिल में उतना प्रेम, वो सम्मान, वो मोहब्बत, वो आदर, वो सम्मान होना चाहिए। आसमान कौन है, आसमान हमारे पिता है, आसमान हमारे पिता, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आसमान हमारे पिता हैं, धरती हमारी माँ हो गई, आसमान हमारे पिता हो गए। तो धरती माँ अभी छोटे रूप में कहाँ मौजूद है, कहाँ पे हैं धरती लोक पे, तो गाय हमारी धरती माँ है, यानी कि गाय जो है धरती माता का छोटा स्वरूप है, और बैल जो है आसमान के छोटे स्वरूप है, बैल। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, और उनके संरक्षण में हमारा विकास हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं जैसे कि हमें जीवन क्यों मिला। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ब्रह्मांड ने अगर हम आत्माओं को यहाँ पर जन्म दिया है, तो ब्रह्मांड जो है हमसे 3 चीज़ों की अपेक्षा करते हैं वो। नंबर 1, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी बॉडी को सेंटरिंग में रखें। जैसे कि मैंने बताया ना, वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अपनी बॉडी को सेंटर में रखें। तो ब्रह्मांड क्या चाहता है, ब्रह्मांड पहला नियम है, आप अपनी बॉडी का
ख्याल रखें। इसके बाद नंबर 2, जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, इसके बाद आता है नंबर 2, खाना पानी, घर कुड़िया, खाना पानी, घर कुड़िया, कपड़ा लत्ता, ये सब। और संसार में सरवाइव करना, संसार में जीवित रहना, समझ गए ना। घर कुड़िया, कपड़ा लत्ता, खाना पानी और संसार में जीवित रहना, संसार से डील करना, संसार के प्रति स्थिति से डील करना, संसार के प्रति प्रत्येक स्थिति से, प्रत्येक परिस्थिति से डील करना और संसार में सरवाइव करना, यानी कि संसार में जीवित रहना। नंबर 2 ये हो गया। अब नंबर 3 आता है इसके बाद अध्यात्म, यानी कि जब आप दोनों चीज़ें पूरी कर लेते हैं, आप अपना खाना पानी भी खा रहे हैं, आप अपने शरीर का ध्यान भी रख रहे हैं, तब इसके बाद आता है नंबर 3 अध्यात्म। मतलब अध्यात्म पे चलना, यानी कि अपना विकास करना, अपना विकास करना। तो विकास हम लोग कैसे करेंगे? जब सही काम करेंगे आप, जब आप सही कर्म करेंगे तभी आपका विकास होगा। वो सही काम क्या क्या है मैंने वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों इसीलिए हमें बॉडी दिया गया है। और देखिए मैं हवा की बात नहीं करूँगा, मैं सच के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा कोई किसी को ऐसा भरमाना, किसी को करना, भाई हमको ऐसा क्या ज़रूरत है। ऐसे जो सच है वो सच है दोस्तों। देखिए जो सच है वो कली हो चाहे कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति हो, तो कली भी भाई इस सच को अधिक समय तक नहीं छुपाए रख सकते। आत्माओं को तुम अधिक समय तक नहीं भटकाए रह सकते, ठीक है। तो वो चक्र टूटेगा और वो समय आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना 2040। तो 2040 दोस्तों वो समय होगा, वो तारीख होगी, या जब तक 2040 आएगा, जब तक हम 2040 के निकट पहुंचेंगे, तब तक आप देखेंगे कि जो परिस्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी, क्या बताएं मैं, उसमें जीना आपको मुश्किल हो जाएगा। और आपको अगर जीवित रहना है पृथ्वी लोक के ऊपर, तो आपको उगाना पड़ेगा, तभी आप खा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। और उस समय ऐसा होगा कि अब एक आदमी तो कर नहीं पाएगा, जैसे उगाना है, कुछ लगाना है, तो एक आदमी कैसे करेगा? तो ग्रुप में काम करना पड़ेगा ना। तो प्राचीन समय में भी ऐसे ही था, लोग ग्रुप में काम करते थे, लोग ग्रुप में काम करते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, प्रेम मोहब्बत से उगाते थे, खाते थे और अपना विकास करते थे। और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं उसको बता देता हूँ आपको। फैमिली प्राचीन समय में, यानी कि अभी जो 2040 हमारा आज आ रहा है, तब तक भी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। और अभी भी कुछ लोग वैसे रहते हैं, जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो प्राचीन समय में ऐसा था कि लोग जो है अपना विकास करते थे। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि फैमिली को प्राचीन समय में किस दृष्टिकोण से देखा जाता था, और फैमिली क्या थी पुराने समय में, प्राचीन समय में। तो फैमिली जो है दोस्तों, उनको वो जो है जैसे 8-10 आदमी हैं, चाहे 4 आदमी, चाहे 6 आदमी, चाहे 3 आदमी हैं, ठीक है, और चाहे 2 ही आदमी हैं, तो वो एक दूसरे के ग्रुप की तरह जोड़ते थे, एक ग्रुप के जैसे रहते थे। और एक ग्रुप के तहत ही वो लोग काम करते थे और अपना विकास करते थे, ठीक है, अपना विकास करते थे। और जो यहाँ पे नाता है, मैं सभी लोगों के लिए बता देता हूँ, सभी आत्माओं के लिए बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे नाता है, वो नाता है क्या? एक दूसरे का, एक आत्मा का क्या रिश्ता है, रियलिटी में बात कर रहा हूँ मैं, गुरु और शिष्य का, यहाँ तक कि एक बेटे का भी, और यहाँ तक कि एक माँ का भी, केवल और केवल गुरु और शिष्य का ही रिश्ता है। समझ गया बात को? तो इसको समझना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं जैसे शिशुपाल। तो शिशुपाल क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही हैं, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो वो बातें समझ में आएंगी। तो शिशुपाल यानी कि जैसे कि संस्कृत शब्द है, तो शिशु यानी कि बच्चे, पाल अर्थात पालना, यानी कि बच्चे पालना। तो बच्चे पालना खासकर अपने भारत की अगर हम बात करें, तो अपने भारत में, हमारे इंडिया में अधिकतर स्थिति ऐसी है कि यह एकदम शादी.com जैसा ही है। यहाँ पे जैसे कि शादी ही करनी है, और जैसे कि बच्चे ही पालने हैं, या फिर अधिकतर लोगों की मानसिकता ये है कि वो लोग, उनको बच्चे चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो तो वैसे ही परेशान हैं, कि बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे की तलाश में हैं, उनको बच्चे कैसा पैदा करें, क्या करें, वो बच्चे पैदा करने के उसमें परेशान है कि मतलब अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे कैसे पैदा करें। तो वही दोस्तों देखिए, अंधकार वही है, क्योंकि बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बच्चे, मतलब
आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया ना, भगवान ने बनाया इस ब्रह्मांड को खुशी और चरम सुख भोगने के लिए। तो अगर आप बच्चे पाल रहे हैं तो मतलब आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, सीधी सी बात है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होगा, उसको खाना पानी, उसका कपड़ा लत्ता, उसका देख रेख, सबका उसका ख्याल रखना है, उसकी आपको केयरिंग करनी है, उसी की, उस बच्चे की आपको केयरिंग करनी पड़ेगी जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं जाता अच्छे से, जब तक वो अपने डिसीजन सही से नहीं लेने लग जाता, समझ गए। जब 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 तक वो अपने बारे में सही से समझ नहीं पाता, तब तक आपको उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो प्राचीन समय में भी ऐसा ही था। जब बच्चे वो लोग पैदा भी करते थे तो उनको पता था कि हम एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, और एक ग्रुप में काम करते थे और धरती से जुड़े हुए थे। तो क्या कौन सा पौधा किस चीज़ का है, कौन सी बूटी किस चीज़ की, हर एक चीज़ की उन्हें सेंस थी, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ पता था। तो बच्चों को भी वो लोग शुरू में ही सब कुछ विकास करवा दिया जाता था, उनको शुरू से ही बता दिया जाता था, तो बच्चों में डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर आप जैसे गुरुकुल, जैसे कि प्राचीन समय में अगर हम जैसे कथाएँ सुनते हैं या कहानियाँ ऐसी कुछ सुनते हैं तो सुन के बहुत ही मतलब अच्छा, गर्वान्वित, बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जैसे कि गुरुकुल कैसा था, वहाँ पे बच्चे जाते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे, 4-6 वर्षों के बाद आते थे, फिर ऐसा सुनने में बहुत अच्छा तो लगता था। तो मतलब ऐसा ही है, तो पहले भी ऐसे ही था, लोग अपने बच्चों को मतलब पहले ही विकास उनका हो जाता था, मतलब शुरुआती में उनको बता देंगे ऐसे बोलना, उच्चारण सही से कैसे बोलना है, सही से मुँह के बीच से बोलना है, मुँह के बीच से बोलना है। बैठना कैसे है, बैठना उनको सबसे पहले सिखा देंगे, बैठना सिखाएँगे, उच्चारण सिखाएँगे, सबसे पहले बोलो कैसे बोलना है वो सिखाएँगे, सिखा देते मतलब। और अपने बॉडी का ख्याल रखना, तो ये सब सारी बातें बच्चों को शुरुआती दौर में ही वहाँ पे बता देते थे, प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही दोस्तों, तो फैमिली को, और जैसे कि मैंने बोला ना चरम सुख, तो वो तो वही है, स्त्री जैसे कि स्त्री ग्रहणशील है, उनकी इच्छा है, स्त्री जो है ग्रहणशील है, वो ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन उनको पता पहले सोच समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई नियम लागू तो है नहीं, ऐसा कोई नियम बाध्य तो है नहीं कि मतलब आपको बच्चे पैदा ही करने, या फिर ऐसा कोई ऊपर से नियम हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप जैसे कि मैंने बोला ना चरम सुख, यानी कि चरम सुख भोगने के लिए, तो ईश्वर ने जो स्त्री की रचना की है, स्त्री को जो बनाया है, तो उनकी आप उनको देखिए आप किस प्रकार से बनाया है, कौन से अंग में कौन सी क्रिया करेंगे तो क्या प्रतिक्रिया हमें मिलेगी, तो इतना हमें सेंस होना चाहिए ना। तो वो तो आपकी इच्छा है, आप अपने इच्छा से अगर पैदा करें तो वो तो आपका विषय, आपकी इच्छा है भाई, आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए, ये सच ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि मतलब हमको यहाँ पे बच्चे पैदा करने का ऐसा हमारा कोई टारगेट नहीं है। हमारा यहाँ पे ऐसे कोई बच्चे पैदा करने का हमारा ऐसा कोई यहाँ पे टारगेट नहीं कि हमको बच्चे पैदा ही करने हैं, या हमें शादी करनी ही है, या हमें शादी करनी ही है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, जो स्त्री और पुरुष जो संबंध है, तो संबंध जैसे कि सभी आत्माओं का जो है संबंध एक दूसरे से गुरु और शिष्य का ही है, गुरु और शिष्य का ही एक दूसरे से संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक आत्मा यहाँ पे स्वतंत्र ही, प्रत्येक आत्मा यहाँ पे स्वतंत्र है, और आप अपना निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है आपको किस किस इंसान के साथ समय बिताना है, या फिर कहाँ पे आपको समय बिताना है, या फिर आपको क्या खाना है, या फिर आपको क्या करना है, आप अपना समय किस प्रकार से किस जगह आप बिताना चाहते थे। तो प्राचीन समय में ऐसे था, आप फ्री हैं, आपकी इच्छा है, आप कहीं भी जाइए, आप किसी से भी मिलिए, आप किसी भी प्रकार से अपना जीवन जो है व्यतीत करिए। मतलब मुझे कोई हक नहीं है, मैं आपका जीवन नहीं तय कर सकता कि आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको वो करना है। मैं ऐसा नहीं, मैं आपके ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता। जैसे कि ब्रह्मांड के अगर नियम की बात मैं करूं, तो जैसे कि मैंने बोला ना, पहले उसकी जो चरम सुख को जब मैं बोला, उसको पहले पूरा क्लियर ही कर देते हैं। तो जैसे कि जब भगवान कृष्ण भगवान थे, ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें स्वयं भगवान ने ही बोली हैं, और मैं मानता हूँ कि सच है। तो क्योंकि सच है तो सच है ही, तो आप उसको चाहे कितना भी झूठ मानिए, एक दिन जो है वो सूर्य के भांति प्रकाशित होकर हम सबके सामने आएगा ही आएगा, और आ रहा है, और हम लोग देख भी रहे हैं, वो हम लोग देख भी रहे हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान थे, तो उनकी
उनकी जो है कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संबंध था। अब हमारे जो दानव के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, उनका भी कई स्त्री के साथ में स्त्री संघ था। अब है हमारे देवों के गुरु गुरु बृहस्पति, तो उनका भी कई स्त्री के साथ में स्त्री संघ था। अब बात करते हैं हमारे नारायण भगवान, तो उनका तो हमेशा से ही स्त्री संघ चल ही रहा है। तो स्त्री संघ और स्त्री संघ कोई गलत नहीं है, और आपकी इच्छा है, आपको करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। ऐसा भी कोई नियम बात नहीं कि आपको करना ही, आपकी इच्छा भाई, नहीं आपको करना मत करो, क्या है। तो मतलब आप एकदम स्वतंत्र हैं। तो जैसे कि मैंने बोला ना, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इससे आप क्या समझे, तो इससे आप क्या समझे। तो मैं तो मानता हूँ ये सच है, और इस बात को मानता हूँ ये सच है, और हम देख भी रहे हैं, गांव में देख रहे हैं, या फिर कहीं भी सुनते हैं कुछ उस पर कई बातें सुनते हैं, तो समझ में आता है कि सच है। वो धीरे धीरे बाहर आएगा, क्योंकि वही तो कली के द्वारा ये ऐसा षड्यंत्र रच दिया गया है कि इंसानों को पता ही चले। अब अगर हम लोग को सब कुछ पता होता, जैसे मान के चलिए सब कुछ हमें पता होता, तो ये ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत है, ये सब इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है। आखिर हमेशा हम सबको 70-80 साल में चला जाना है, तो जब चले जाना है तो यहाँ का जो मेन काम है वो तो करके जाना ही पड़ेगा ना। आप अमर कैसे होंगे, जैसे मैंने बोला ना, हवाई की बात करने का क्या फ़ायदा है। बात करना जो सच के प्रोस्पेक्टिव की बात करो, सच पे बात करो, वो कुछ बात समझ में आती है कि हाँ भाई बंदा ठीक बोल रहा है। तो अगर आपको अमर होना है, तो अमर होना ही तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, तभी अमर आप हो सकते हैं। और अमर आप कैसे होंगे, जैसे कि मैंने बोला ना, जब प्राचीन समय में लोग अपना विकास करते थे, विकास यानी कि आपका लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे। तो विकास आपका वैसे ही होगा, जब आप सही काम करेंगे तभी आपका विकास होगा। आपका सबसे पहले बिहेवियर, आपका जो है बिहेवियर, आपका व्यवहार बहुत ही उच्च होना चाहिए। आपका व्यवहार हमेशा डिवाइन नेचर, प्रकृति, परमात्मा और पंच महाभूतों के प्रति हमेशा नमन, सेवा, स्तुति का होना चाहिए। और जो भी उच्च आत्माएं हैं, जो हमसे उच्च आत्माएं हैं, जो जानती हैं क्या सच है क्या गलत है, तो मतलब वो एक गुरु सम्मान ही है। तो उनके प्रति भी हमारा जो है आदर सत्कार का जो सम्मान व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार आपका बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि जो व्यवहार है आपका, वही वहाँ पे बहुत अधिक देखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। जब आप यहाँ से शरीर छोड़ते हैं, जब ऊपर हाई लोकों में जाते हैं, तो मतलब वो व्यवहार आपका देखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप वहाँ पे जाने लायक हैं या नहीं। और खाना पानी आपका मांस मछली, ये मांस जैसे मांस ना खाएँ, और जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएँ, ठीक है। तो वो सब दोस्तों देखिए, वो सब तभी पॉसिबल है जब हम लोग यहाँ पे जीवित हैं, हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, तभी वो पॉसिबल है, तभी हम कर सकते हैं। तो हर प्रकार से मैंने दोस्तों हर प्रकार से वीडियो जो है डाल के रखी है, आप जाइए देखिए, ठीक है। आप जाइए देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सभी से शेयर करें, क्योंकि समय नहीं है। लोग देखिए, इसमें मेरी कोई लालच नहीं दोस्तों। देखिए, मैं सच के प्रोस्पेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा मन सच्चा है। और मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रह्मांड का भी नियम है, ब्रह्मांड का नियम यही कहता है कि अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान पता है, तो आप लोगों को बताएं, लोगों से बताना चाहिए आपको, और हमेशा बताते रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टाइम बताया फिर एक टाइम चुप हैं। तो मैं हूँ, मैं यूट्यूब पे जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा बता सकता हूँ। तो मतलब वीडियो हमेशा आती ही रहेंगी। तो और समय बहुत कम है, क्योंकि 14 साल दोस्तों, 14 साल, सिर्फ 14 साल ही बचे हैं। अब जो भी होगा, ठीक है, अब जो कुछ भी होगा, आप जो है अपनी आंखों से खुद देखेंगे, आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे, और हो भी रहा है, वो हो भी रहा है, ठीक है। जैसे कि लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है विदेश में। अब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, तो होते रहता है, इसमें क्या नई बात है, ये तो होते रहता है, तो इसमें कोई नया बात तो है नहीं। तो वही दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ, जो आप समझ रहे हैं ना कि ये होते रहता है वही तो कली ने वही तो रच के रखा है, कि मतलब आपको बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल ही लगे, आपको नॉर्मल ही लगे। कली भगवान क्या चाहते हैं, आपको वो सब नॉर्मल ही लगे। लेकिन अगर देश विदेशों में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर उसमें मूल चीज़ देखा जाए, तो यानी कि मृत्यु हो रही है, यानी कि आत्माएं यहाँ से निकल रही हैं, वो चीज़ हुई। और जैसे कि लोग, हम भी देख रहे हैं 70-80 साल में हर एक प्राणी, हर एक इंसान अपना शरीर को छोड़ के चला जाता है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा सीरियस हम लोग नहीं लेते हैं, बताओ वो मर गया, हम अपना मरना नहीं समझते कि एक दिन हमें भी जाना है ऊपर, हम अपने बारे में नहीं समझते।
मतलब कल ही ने ऐसी दृष्टिकोण मानसिकता इंसान की बना दी कि मतलब अगर कोई लोग मर रहे हैं, दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना, कि वो भी नहीं दिख रहा है किसी को, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है तो फिर, लेकिन वो भी आपको नॉर्मल लगे, अरे चलो कोई बात नहीं। लाइफ को ऐसा बना दिया कि मतलब लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, इंसान ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई बस। कल ही ने मतलब ऐसा गिरा दिया है मतलब इंसान और आत्माओं के लेवल को, कि मतलब उनको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है एकदम। अगर कोई मर भी गया तो भी कोई बात नहीं, मतलब हमें अपने बारे में, वो अपने बारे में, मतलब आप अपने बारे में ना सोचें, आप जीवन लाइफ के बारे में ना सोचें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप उसके बारे में ना सोचें। तो कल ही ने ऐसी प्रोग्रामिंग माइंड की कर दी है। और दोस्तों जो जो रहेगी बात लड़ाई झगड़े की, तो लड़ाई झगड़ी जहाँ तक मुझे पता है ना, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ये लड़ाई झगड़ा रुकने वाला तो नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रकृति और डिवाइन अगर उन्हें नया सृजन करना है तो इसका तो विध्वंस करना ही पड़ेगा। तो वैसा ही है दोस्तों, क्योंकि जब प्रकृति अपना रूप लेगी तो प्रकृति के सामने इंसान की तो कुछ भी नहीं। इंसान क्या है प्रकृति के सामने? कुछ भी नहीं है। अगर प्रकृति चाहे तो एक क्षण भर में भी कुछ भी कर सकती है। तो जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी प्रचंड रूप लेंगे अपना। और मैं तो इतना न्यूज़ देखता नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं न्यूज़ इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये लड़ाई झगड़े प्रचंड रूप लेंगे। प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी, तो हर प्रकार से, हर तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। और 2 4 6 साल के बाद, ज़्यादा भी समय नहीं बोल रहा मैं, 2 4 6 7 साल के बाद मिलिए, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये लड़का सच बोल रहा था। और देखिए दोस्तों, जो काल के गर्भ में जो तय है, जो निहित है, वो तो होगा ही होगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना, हम इंसानों की फितरत भी ऐसी है, हम इंसानों की आदत ही कुछ ऐसी है कि जब तक कुछ विध्वंस नहीं बचेगा तब तक कोई मानने वाले नहीं हैं। तो विध्वंस तो प्रकृति ना चाहते हुए भी विध्वंस करना ही पड़ेगा। और वही हाल जो है महाभारत में हुआ था। महाभारत में वही हुआ था कि भगवान भी नहीं चाहते थे कि जो युद्ध हो, लेकिन भगवान को पता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कारणवश, मतलब मजबूरनवश उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें करना पड़ता है। तो उन्हें कोई ऐसा कोई खुशी नहीं कि मतलब अगर प्यार से ही बात बन जाती तो कृष्ण भगवान गए थे, प्रेम का प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास। तो मतलब वही है, उन्होंने हर प्रकार, परमात्मा हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि स्थिति कैसे भी संभल जाए, आत्माओं को बाहर निकालने के लिए। आत्माओं का देखिए, अवतार का मेन उद्देश्य ये होता है कि आत्माओं को यहाँ से ऊपर उठाना। आत्माओं के, जैसे हम लोग हैं ना, अगर हम लोग ये 3D मैट्रिक्स है, अगर इससे पहले लोग में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे हमारी जो लाइफस्टाइल होगी वो हज़ारों लाखों की संख्या में होगी। तो ऑल ओवर जो है परमात्मा जो है यही चाहते हैं कि जो है आत्माएं यहाँ से ऊपर उठें, समझ रहे हैं ना। और वही हमारे साथ में, हमारे बीच में कल की भगवान मौजूद हैं। लेकिन अब मेरे कहने से भी क्या है, लोग समझेंगे नहीं, मतलब मानना तो है नहीं। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जब जब कृष्ण भगवान आए थे या राम भगवान जब आए थे, तो मतलब वो भी ऐसे आके ऐसे चले गए, उनको जो करना वो कर देंगे। वो जिस काम के लिए आए हैं वो तो करके ही छोड़ेंगे, वो तो करके ही जाएंगे। लेकिन मैं जितना मैं मतलब वीडियो में बताता हूँ, मैं बोलते रहता हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी बार मैं बोल रहा हूँ कि कल की भगवान यहाँ पे हैं। और देखिए दोस्तों, अपना जीवन भी कोई ऐसा नहीं कि 70 80 सालों का है। आपको तो पता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितना वीडियो उसमें आ रहा है सब लोग सच ही बोल रहे हैं, या जो कुछ भी उसमें बोला जा रहा है सब सच ही है। नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा सच ही है, लेकिन कुछ बातें उसमें सच हैं। ठीक है, कुछ बातें उसमें से सच हैं, और ये सारी बातें प्रमाण हैं, जीती जागती आपके सामने चीख चीख के बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो मतलब अब नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर देखिए दोस्तों, मौका जब हाथ से चला जाएगा तो मतलब उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी को झूठी दिलासा लेके क्या करूँगा कि आप जो है अमर हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। जब तक आपके पास जीवन है तब तक ही ये संभव है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो कल की भगवान हमारे बीच इसमें मौजूद है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा। ओम, ओम का उन्होंने उच्चारण किया था, यानी कि वो जो कुछ भी अपनी बॉडी के साथ में क्रिया करते हैं, यानी कि उन्होंने अगर कुछ एक्ट किया, समझा, कुछ समझ रहे हैं ना, कुछ एक्शन किया अगर पृथ्वी लोक के ऊपर अपने बॉडी के साथ में, तो उनको धरती की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है। और बड़े बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लेवल, ओ जब उन्होंने ओम का उच्चारण किया था, तो ओम का उच्चारण ऐसा नहीं, ओम का थोड़ा आ ए ई उ म ऐसे आए, ओम मैंने पाँचों शब्द उसमें, 5 6 शब्द पूरे आते हैं उसके अंदर। तो ओम है वो जो रियल ध्वनि है, जो लोगों को नहीं पता था वो भी उन्होंने उजागर किया है। और इस ध्वनि को करने की आवश्यकता नहीं कि मतलब आप इसको करने मत लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। सबसे पहले धरती से जुड़िए, अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करिए, उसके बाद जैसा होगा वो आगे से बताएंगे। तो उनको हर प्रकार से धरती माता सुदर्शन चक्र,
सुदर्शन चक्र पता नहीं कितने सारे बने हुए हैं। और जो सफ़ेद घोड़ा बोलते हैं, तो सफ़ेद घोड़ा मतलब वो ऐसा नहीं कि घोड़े पे बैठ के आएंगे, ऐसा नहीं है। सफ़ेद घोड़ा यानी कि जो यहाँ अमेरिका में कि कहाँ पे एक मतलब जो हमारी पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट, जैसे कि हमारा नाभि है ना, शरीर के अंदर जैसे हमारा नाभि है सेंटर में, केंद्र में, तो अमेरिका की इंग्लैंड में कहाँ पे एक मतलब ज़मीन है, वो एरिया है, वो मतलब वो पृथ्वी का सेंटर, मतलब उनका सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ पर जो है प्राचीन समय में ही लोगों ने वहाँ पे मार्क करके रखा है, वाइट घोड़े को, सफ़ेद घोड़े को वहाँ पे मार्क करके रखा है, वहाँ पे है वो। तो उस प्रकार से वाइट घोड़ा भी है, और सफ़ेद तलवार को भी वहाँ पे मार के रखा है। और जो मैंने बोला ना ओम बना था या सुदर्शन चक्र बना, तो वहाँ पे उस एरिया के आसपास ज़्यादा बनते रहते हैं, मतलब अधिकतर वहाँ पे बनते ही रहते हैं। तो फसल रचनाएँ दोस्तों देखिए ऐसा है कि मतलब इसे कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी इतना आसानी से नहीं बना पाएगी, मतलब बना ही नहीं पाएगी, नहीं बना सकती, क्योंकि फसल में बनती। जितने फसल हैं, जैसे मान के चलिए ये धान है, ठीक, धान है, और चाहे रात का समय चाहे कोई भी समय है, वहाँ पे कैमरा भी लगा है और लाइव भी रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब बस खाली ऐसे ही, लाइव भी रिकॉर्ड है। तो जैसे मान के चलिए गेहूँ है, ठीक, गेहूँ मान के चलिए कि 25-30 बीघा गेहूँ लगा हुआ है। अब क्या होगा उसी टाइम पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे झुक जाएगी, इस प्रकार से झुक जाएगी फसल। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें तो फ्लक्चुएशन सा हो जाएगा, मतलब ऐसे झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, मतलब ये जो है दोस्तों टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, मात्र झुक जाएगी, बस केवल झुक जाएगी। और जो फसल खड़ी है, जो विकास उसमें हो रहा है, और जो विकास जो फसल झुकी है उसमें भी वही सेम विकास है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें कम ज़्यादा विकास हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। खेतिहार को रत्ती भर दाने का भी नुकसान नहीं लगता है। जितना दाना झुकी हुई फसल से मिलता है, उतना ही दाना जो खड़ी फसल है उसमें से भी उतना ही दाना मिलता है। तो यानी कि खेतिहार को कोई रत्ती भर उसमें ऐसा नहीं कि उसको नुकसान लग जाता है या फिर ऐसा कुछ हो जाने से कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है कि जब इंसान फसल वसल सब काट लेता है, खेत जोत लेता है, फिर जब ठंड का मौसम आता है ना, तो जो सफ़ेद होता है, जो मतलब वो जो कोहरा गिरता है, तो वो फिर वहाँ पे फिर दिखाई पड़ता है एनर्जी की जैसे, फिर वहाँ पे ओम दिखाई पड़ता है। ओम बना था कम से कम 1.5 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इतना बहुत बड़ा बना था। हेलीकॉप्टर से ड्रोन से फ़ोटो खींची गई थी, वो भी अवेलेबल है। और सुदर्शन चक्र तो पता नहीं कितने बनते ही रहते हैं, तो सुदर्शन चक्र तो कितने ही बनते रहते हैं। तो जो वो बोलते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो होता है। और दोस्तों एक बार वो जो है जहाँ ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे प्राचीन समय से, मतलब काफ़ी लंबे समय से अंतराल समय से वहाँ पे बरसात हुआ ही नहीं था। तो जब वो वहाँ पे गए, तो उन्होंने जाके जब सही उच्चारण वहाँ पे किया, जब उन्होंने वहाँ पे सही उच्चारण किया, लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो गई। मतलब काले बादल छा गए, और उस शाम को इतनी बारिश हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत खतरनाक बारिश। ताली बजा रहे थे, जैसे वो ऐसे ऐसे पहले ऐसे करके जब पहले ताली मार रहे थे ना, ताली दो हाथ से जब ताली बजा रहे थे, कौन, पीटी अवतार, भगवान कल की भगवान नारायण भगवान का अवतार ही हैं वो। जब वो ताली मार रहे थे ना, तो आसमान में बिजली कड़क रही थी। तो उनको रिस्पॉन्स मिलता है, और हाई ऐसा नहीं कि हमें भी नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा दोस्तों, हमें भी मिलेगा। सभी आत्माओं को रिस्पॉन्स धरती माता देंगी, लेकिन अब उनसे संबंध ही नहीं है, उनसे कोई प्रेम मोहब्बत ही नहीं है, उनके लिए हमारे दिल में कोई ऐसा सम्मान ही नहीं कि हमारी माँ है, नहीं है, क्या है। बच्चे जो है सब प्राचीन समय से भटक रहे हैं इधर उधर, माता से अपने अलग होके। तो धरती से कनेक्शन तो स्थापित करना ही पड़ेगा। जब वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे, धरती से आपका कनेक्शन जब हो जाएगा, पंच महाभूतों से आपका कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, तो सब कुछ धीरे धीरे होने लगेगा। आपको भी अगर कुछ प्रतिक्रिया चाहिए, तो आपके लिए उतना योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि धरती माता आपको ऐसी रिस्पॉन्स नहीं दे देंगी। आपके अंदर उतनी योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर गुण होने चाहिए। क्या आप धरती माता से कनेक्टेड हैं, क्या आप पंच महाभूतों से कनेक्टेड हैं, तभी वो चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों कल की भगवान हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन अब नहीं आप समझेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी बात आप मान लीजिए, मैं क्यों बोलूँ भाई, मैं क्यों बोलूँ। मैं तो बोल दूँ किसी के ऊपर भी आप अंधे का मतलब एकदम अंधों के जैसे जो है मतलब भरोसा ना करें। पहले आप सच को देखें, जाने समझें, उसके बाद आप कुछ सोचें। तो आप पहले जाइए, आप जाके खुद चेक करिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद जाके देखिए वो हो रहा है। और दोस्तों पृथ्वी लोक के ऊपर 7 लोग हैं, अगर हमें वहाँ पे जाना है, यानी कि वही इस चैनल का उद्देश्य ही क्या है, मैं तो बस यही चाहता हूँ
अब यहाँ का तो क्या ही लेना, यहाँ का रुपया पैसा तो क्या ही, यहाँ का तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि ये भी कली की नगरी है। और कली ने पैसे को दोस्तों, जैसे कि प्राचीन समय में अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है, कपड़ा लत्ता है, घर कुरिया है, ये सब चीज़ें आपके पास पहले प्राचीन समय में व्यवस्थित होती थी। और जैसे बच्चे पालना तो लोगों को पता था भाई, जिसको करना है वो करेंगे, मतलब सबको ऐसा नहीं था कि सबके ऊपर दबाव है कि सबको मतलब बच्चे पैदा ही करने, वो अपनी उनकी इच्छा थी, वो करना होता तो करते थे, नहीं करना होता तो नहीं करते थे, वो उनकी अपनी इच्छा होती थी। तो उसी प्रकार से सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे और अपना विकास करते थे। तो देखिए दोस्तों, मैं भी अभी छोटा सा हमारा गांव के पास में जंगल है, मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ पे मतलब कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, या फिर कोई वाहन नहीं चल रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है मेरे को वीडियो बनाने में, यहाँ पे मेरे को अच्छा फील होता है। इसलिए मतलब मैं आज से ही नहीं, मतलब मैं शुरुआती से, मतलब चैनल तो खैर मैंने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन मैं शुरुआत से ही मतलब मुझे जंगल में घूमना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं शुरू से घूमा भी हूँ, मैं जंगलों में बहुत घूमता हूँ, जंगल में घूमना मेरे को बहुत पसंद आता है। तो भाई ये प्रकृति से जुड़िए, धरती माता से जुड़िए, सुबह उठिए, उनको प्रणाम कीजिए। धरती हमारी माँ है, उन्हीं के ऊपर हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, सुख दुख सब कुछ उनके ऊपर हम भोग रहे हैं। तो वो भी माँ है, और उनसे माँ ही हैं वो, क्योंकि वही माँ है। और जो जैसे मैंने बताया ना, जो फैमिली है, तो फैमिली जैसे कि सभी आत्माओं का एक दूसरे से रिश्ता वही है, गुरु और शिष्य का। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। धरती से जल्दी जुड़िए, कल की भगवान की एनर्जी से जल्दी जुड़िए। और दोस्तों जैसे कि अब बात कर लेते हैं अश्वत्थामा। तो दोस्तों देखिए, अश्वत्थामा यानी कि अश्व, जैसे मैंने बोला ना, आपको पहले समझना पड़ेगा जो है संस्कृत के शब्द में ही संस्कृत के शब्द में उसका अर्थ छुपा है। तो अश्वत्थामा, अश्व माने घोड़े, थामा यानी थामना, घोड़े थामना। तो यहाँ पे किस चीज़ के घोड़े थामने की बात हो रही है, किस चीज़ के यहाँ पे घोड़े थामने की बात हो रही है? अपने मन के घोड़े, यानी कि आत्मा के मन के घोड़ों को अगर नहीं थामा गया तो आत्मा यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। तो आत्मा फिर यहाँ से कैसे उठ पाएंगे ऊपर, बताइए। अब हमारा मन कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ करो, ये करो वो करो, कैसे हो पाएगा, कैसे ऊपर जा पाएंगे? इसीलिए मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पूरा जी जान से वीडियो बनाता हूँ कि भाई कोई देखे। देखिए, जो इंसान सच बोलेगा ना, उसका चेहरे पे भी आएगा कि हाँ भाई बंदा सच बोल रहा है। और मतलब मैं ऐसे नहीं, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए, आपको समझना पड़ेगा और आपको वैदिक सनातन बनना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू जो है वो हिंदू के धर्म नहीं है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो केवल वैदिक सनातन ही था, जो सबका वही धर्म है, वैदिक सनातन। क्योंकि वैदिक सनातन में क्या था, वैदिक सनातन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। बच्चों को पहले ही सिखा दिया जाता था कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, धरती से कनेक्टेड रहना है, पंच महाभूतों से कनेक्टेड रहना है, अपना विकास ऐसे करना है। क्योंकि आपका विकास भी तभी हो सकता है जब आप जो है अपना सही काम करेंगे, जब सही कर्म करेंगे तभी आपका विकास हो पाएगा। तो सारी चीज़ें उनको पहले ही बता दी जाती थी दोस्तों, इस प्रकार से। तो मन के घोड़ों को थामना पड़ेगा। ठीक है, शिशुपाल की बात हमने कर ली है, अश्वत्थामा की हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। तो देखिए दोस्तों, अयोध्या का अर्थ क्या है। देखिए, आयुध यानी जहाँ युद्ध की स्थिति ना हो। तो ऐसा कोई गुरुकुल भी हो सकता है, ऐसी कोई नगरी भी हो सकती है, ऐसा कोई शिक्षा का स्थान भी हो सकता है। तो जहाँ पे स्थिति कैसी हो, जहाँ पे सब लोग हारमोनी में रहते हों, यानी कि सब लोग बहुत ही प्रेम मोहब्बत से सब लोग मिलजुल के रहते हों और अपना कार्य करते हों और अपना विकास करते हों। यानी कि विकास तो तभी कर पाएंगे ना जब सही काम करेंगे। तो मतलब जहाँ पे लोग बहुत ही प्रेम मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं और अपना विकास कर रहे हैं, तो वो है अयोध्या। जहाँ पे मतलब युद्ध की कोई भी किसी भी प्रकार से स्थिति नहीं है युद्ध की, तो वो है अयोध्या, उसको बोलते हैं अयोध्या। अयोध्या का मतलब ही वही है। और भारत जैसे मैंने लिखा, मेरे चैनल का नाम है सतयुग 2040 और संपूर्ण पृथ्वी भारत। तो दोस्तों ऐसा है,
संपूर्ण पृथ्वी को भारत बोला जाता था, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को भारत बोला जाता था, संपूर्ण पृथ्वी को भारत बोला जाता था। तो भारत कोई छोटा सा देश नहीं है, इतना सा नहीं है जगह, पूरा पृथ्वी ही भारत है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। और वैदिक में लौट आइए दोस्तों, सनातन में लौट आइए, अपने अपने धर्म में, जो सभी आत्माओं का, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक आदमी को बोल रहा हूँ, आप मुसलमान भी हो सकते हैं, आप कृष्ण भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आप मतलब किसी भी जाति के हो सकते हैं, आप किसी भी जात के हो सकते हैं, लेकिन आपको वैदिक में आना चाहिए और आना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब वो चीज़ें, जब परिस्थिति, जैसे मैंने बताया ना, वो कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। तो मतलब सर्वाइव करना, जीवित रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब आपको धरती से कनेक्शन तो आपको स्थापित करना ही पड़ेगा, आपको धरती में तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि कली ने ऐसी माया जाल जो बना के रखी है, वो काफ़ी समय तक नहीं चल सकता है, ठीक है, वो काफ़ी समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि जो एक युग की जो आयु होती है वो अधिकतम होती है 5000 वर्ष, अधिकतम 5000 साल एक युग की आयु मानी जाती है। और कलयुग के जो 5000 साल बीत चुके हैं, अब ये कलयुग का संधि काल चल रहा है, कलयुग की शाम चल रही है, इसके बाद में फिर रात होगी, फिर और रात होगी, फिर एकदम बहुत रात होगी, उसके बाद सुबह होगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप सारी बातें मान जाते हैं, सारी बातें आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये सच है, ये सच नहीं है, आपको सारी बातें समझ जाते हैं, तो कलयुग मतलब आपके लिए आज से ही ख़त्म हो गया ना। फिर आपको 2040 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कलयुग आपके लिए आज से ही ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं, और धरती से जुड़िए, और ब्रह्मांड के नियम के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में मैं बताते रहता दोस्तों ब्रह्मांड के नियम क्या हैं। तो ब्रह्मांड के नियम यानी कि आप यहाँ पर किसी के ऊपर, किसी भी आत्मा के ऊपर या किसी के ऊपर आप अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे दोस्तों, चाहे वह आप ही क्यों ना हो, आप भी अपने ऊपर कोई स्वामित्व नहीं स्थापित कर पाएंगे। आप कहो कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं अपना बॉडी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका बॉडी भी नहीं है। तो यह मैंने क्यों कहा, सुनिए। जैसे धरती पे लोग, किसी का 50 बीघा है, किसी का 100 बीघा, किसी का 150 बीघा है, किसी का लाख बीघा है, तो जो लोग धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित करके बैठे हैं, ये भी नियमों के विरुद्ध है, ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आप धरती पर भी अपना राजस्व, अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, धरती के ऊपर भी। अब मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, मेरे पास तो ज़मीन नहीं है। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, अब आप क्या कहोगे, आप मेरे से ये तो कहोगे, भैया जब आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपका ज़मीन का क्या मोल पता। प्रश्न सीधी सी बात है भाई, यही तो होगा। इसका जवाब भी मैं देता हूँ। तो इसका जवाब दोस्तों देखिए ऐसा ये है, जैसे आप बोलते हो कि ज़मीन मेरे पास नहीं, तो आपके पास ज़मीन कभी थी ही नहीं, आपके पास कभी ज़मीन थी ही नहीं, और मेरे पास भी कभी ज़मीन नहीं थी, और ना मेरी ज़मीन कभी थी, और ना वो ज़मीन आपकी कभी थी, जिस पे अभी आप लेके बैठे हैं। दो चार थोड़ी पीछे चले जाइए तो किसी और का था, उसके पीछे चले जाइए तो किसी और का था। धरती किसी की नहीं है, धरती माता एक साधन है। इस ह्यूमन को, इस आत्मा को, इस जीव जंतु को यहाँ पे बनाया गया है, सृजन किया गया है, तो आपके पालन के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं। हमें वहाँ पे जकड़ के बैठ नहीं जाना कि हमारा है, हमारा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग मिल के रहिए, मिल के उगाइए, मिल के खाइए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धरती के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर स्थापित कर ही नहीं सकते। नियमों के विरुद्ध है, ना धरती के ऊपर कर सकते हैं, ना किसी इंसान या किसी आत्मा या किसी जीव जंतु के ऊपर नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव जंतु फ्री है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर यहाँ पे कोई स्वामित्व तो नहीं है। और रिश्ता तो मैंने बता दिया, गुरु और शिष्य का है, गुरु और शिष्य का है। और धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, उनके संरक्षण में हमारा विकास हो रहा है। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास है, अगर आपके पास खेत है, तो मैं तो बोलता हूँ जितना हो सकता है आप लोगों को बुलाइए, लोगों को बुलाइए, और आप उगाइए और खाइए, साथ में मिल के रहिए, क्या दिक्कत है। मैं तो बोलता हूँ आप साथ में मिल के रहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख बीघा है और आप अगर उसमें सबको बुला लेते तो फिर वो उसमें जोत करके व्यापार करने लगे। व्यापार करने का, ऐसा बिजनेस करने का नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिजनेस ही करने लग जाओ। भाई लगाओ, मिल बांट के खाओ, उगाओ और खाओ, और मिल बांट के रहो, और अपना विकास करो। तो विकास भी तभी होगा जब सही काम करेंगे, तभी विकास होगा। तो नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तभी इतनी सारी दिक्कतें हैं। जब इंसान धरती से
अपना संबंध दोस्तों जब तोड़ देता है, पंच महाभूतों से डिसकनेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर सेंस जो एक साधारण सेंस होती है वो चली जाती है। तो इसीलिए वही कलयुग है। और हम इंसान देख रहे हैं रुपया पैसा, रुपया क्या है, रुपया बताइए। अब रुपये से बताइए कि आप धान दे देंगे हमको या गेहूँ दे देंगे हैं? पहले सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि धान लगता तो धरती पे है, गेहूं तो लगती धरती पे, तो पैसे का क्या काम है। पैसा दोस्तों, पैसा भी एक माया जाल रच दिया गया है कि मतलब कली के नगरी में एक ही माया जाल नहीं, बहुत से अनंत प्रकार की उसने माया जाल बना के रखी हैं कि एक इंसान इसमें से उतरे तो इसमें फंस जाए, तो इसमें से छूटे तो इसमें फंस जाए, ना किसी में फंसा ही रहे वो। अपने जीवन के बारे में ना समझे, अपने लक्ष्य के बारे में ना समझे, अपने जीवन को एकदम एकदम नष्ट ही कर दे ऐसे ही। उसको ऐसा लगे मतलब जीवन क्या है, मतलब जीवन कुछ भी नहीं, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि जीवन कुछ नहीं है। क्योंकि ये सब बातें हमें नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। कल की भगवान पीटी श्री हरि नारायण के स्वरूप, उनके अवतार, उन्होंने ही ये सारा सच दुनिया के सामने रखा है, दुनिया के सामने उन्होंने सब कुछ सच बताया है। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रास्ते पे चलें और अपना विकास करें। क्योंकि अगर सुनने के बाद भी अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ी है ना, क्योंकि शरीर छूटने के बाद में कुछ हो नहीं पाएगा। और बताइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सभी लोगों से शेयर करिए, सभी लोगों से चैनल को शेयर करिए और सभी वीडियो को शेयर करिए, सभी वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सच के प्रोस्पेक्टिव से बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं वीडियो जो है मैं सच के ही प्रोस्पेक्टिव से बनाता हूँ। मेरा मन सच्चा है, मेरे अंदर ऐसी कोई लालच नहीं है, फिर ऐसा वो भी नहीं है, ठीक है। तो जो सच है वो सच है, और एक दिन वो सूर्य की भांति प्रकाशित होकर उजागर होगा इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर। क्योंकि सत्य जो है दोस्तों अधिक समय तक छुपा नहीं रहेगा, सत्य तो बाहर आएगा ही आएगा, और आ भी रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा। और बताइए आप लोग कहाँ से हैं, अभी आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? दोस्तों जंगल थोड़ा घूम लिए, उसके अंदर सब मच्छर भी काट रहे थे, दूसरे में थोड़ा सा बाहर आ गया कि चलो थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, बाहर थोड़ा सा मच्छर कम है। हाँ। और बताइए दोस्तों, आपने खाना पानी खाया? धरती से दोस्तों देखिए, धरती से संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा, पंच महाभूतों से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़मीन से, नेचर से, प्रकृति से, धरती से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, धरती के ऊपर सब कुछ पर्याप्त रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लोग जो है गेहूँ खेतों में दवाइयाँ डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि मतलब आप ये देखिए कि ये फिर है क्या। आप उसमें जहर ही तो डाल रहे हो, खेतों में जहर डालोगे फिर बाद में अपना जहर खाओगे। यानी जो दवाइयाँ, वो भी दवाइयाँ जो बनाते लोग मॉडिफाइड, बहुत ही मॉडिफाइड दवाइयाँ हैं। जबकि पृथ्वी लोक के ऊपर प्रत्येक प्रकार की जड़ी बूटी उपलब्ध है। अगर मैं पूछूं आपसे, तो जैसे दवाई बनाते हैं तो दवाई कैसे बनाते हैं? उसमें प्रकृति का मिलावट है, प्रकृति को उसमें मिलाया जाता है, नेचर की उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। ऐसे नहीं बन जाता दवाई। कोई भी इंसान, मैं आपको ही बोलता हूँ, कोई भी इंसान मुझे खुद से कुछ क्रिएट करके दिखा दे, खुद से कुछ बना के दिखा दे, आपके चरणों में शीश लगा दूंगा। आप खुद से कुछ बनाओ, उसमें पंच महाभूतों का रत्ती भर भी उपयोग नहीं करना है। पंच महाभूतों का उपयोग आपको करना ही नहीं है। सृष्टि का आपको कुछ उपयोग नहीं करना, आपको खुद से कुछ क्रिएट करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये करना ही पॉसिबल नहीं है। और ये जो कली की जो माया नगरी है, जो कली की माया नगरी है, अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जीव जंतु हैं, पंच महाभूत हैं, ठीक है। पंच महाभूत यानी कि ज़मीन, आसमान, वायु, अग्नि, जल, और जीव जंतु, आत्माएं, और प्रकृति की सुंदरता, ये सब चीज़ें हैं। खाना पानी ये सब उपलब्ध है। अब यहाँ पर अगर आप फालतू चीज़ देखो तो यहाँ पे फालतू क्या है, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है? तो एक्स्ट्रा वही है दोस्तों, रुपया पैसा, टेलीविज़न, इंटरनेट, गाड़ी घोड़ा, कंपनी,
ये इतने बड़े पता नहीं क्या क्या इंसान ने बना के रखा है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप ये सोचिए, जैसे कि अब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि भगवान ने इस शरीर को बनाया, तो आपको क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है कि आप भगवान से ज़्यादा समझदार हैं, या आप उससे ज़्यादा समझ रखते हैं कि आपको आपके लिए क्या बेहतर है, आपको अपने लिए क्या बेहतर है, और इस आत्माओं को, इस जीव जंतु को, इस सर्कल को कैसे चलाया जाए। जब रचना की थी उन्होंने तो सब कुछ दिया है ना। आखिरकार पानी खा के ही जिंदा रहते हैं, पानी पी के ही जिंदा रहते हैं, खाना खा के ही जिंदा रहते हैं, हवा लेके ही, वायु लेके ही, श्वास लेके ही हम लोग जीवित रहते हैं। तो मेन चीज़ें जो चीज़ें हैं वो तो भगवान ने जो है ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखी हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप खुद से क्रिएट किया। जैसे कि इंसान ने जो कुछ चीज़ें बनाई हैं, या कली के द्वारा जो कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, हम इंसानों ने ही तो बनाई हैं। तो कारखाने खोल रहे हैं, खेतों में दवाई डाल रहे हैं, तो तरह तरह की चीज़ें, मैंने कुल मिला के अपने लिए जितना हो सकता है नरक ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, नरक ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। दोस्तों मच्छर ने काटा था, खुजलाहट बहुत हो रही है। तो अपने लिए दोस्तों हम लोग जो है नरक ही तैयार कर रहे हैं। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और प्रकृति डिवाइन से हमें कनेक्ट होना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए वही विकल्प है, और हो रहा है। और मैं भी चाहता हूँ, मैं तो मन से चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके परमात्मा डिवाइन की तरफ से हो जाए, वो सब चीज़ें हो जाएं, और प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव जंतु यहाँ पे फ्री हो जाए। सब लोग फ्री अपना उगाएं, अपना खाएं, फ्री रहें, सब लोग फ्री रहें। किसी का यहाँ पे किसी के ऊपर स्वामित्व ना हो, कोई भी यहाँ किसी को परेशान ना करे। सब लोग अपना समय, जैसे प्राचीन समय, वो मैं चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। भले ही मैं कुछ दिन जीऊँ, लेकिन मैं अभी भी मैं तो अभी भी फ्री हूँ। अपना निर्णय मैं खुद ले रहा हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को मैं समझ रहा हूँ, मैं अपना विकास भी कर रहा हूँ। मैं तो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं सबके लिए चाहता हूँ कि सबके लिए ऐसा हो जाए कि सब लोग मतलब फ्री हो जाएं, और सब लोग ब्रह्मांड के तहत चले, ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चले। ठीक है, ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही चलें सब लोग। धरती से अपना वर्चस्व, अपना स्वामित्व हटा लें, किसी भी जीव जंतु से अपना स्वामित्व हटा लें, क्योंकि प्रत्येक आत्मा यहाँ पे फ्री है, और धरती पर भी किसी का स्वामित्व नहीं है। ये एक साधन है, ये एक माध्यम है। यहाँ पे हमें तैयार होना है, यानी कि एक शिक्षा की नगरी है, यहाँ पे हमें तैयार होना है, और तैयार होकर मैं उच्च लोकों में जाना है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखें, तो चलिए दोस्तों, ऐसे मैं घर चलता हूँ, ऐसे आपसे बातें करते हुए। तो दोस्तों देखिए, जीवन को समझ लीजिए। दोस्तों वहाँ पे मोर बैठा, देखेंगे आप, चुन तो रहा है। मोर का बच्चा है शायद वहाँ पे, उस जगह पे है। हाँ वो। तो दोस्तों लाइफ को समझना पड़ेगा, और लाइफ को सीरियस ले लीजिए, अपने जीवन के बारे में समझ जाइए। क्योंकि जीवन जो है, मैंने जैसे बताया, कोई हमारा 70-80 सालों का तो है नहीं, बस ये मौका है, ये मौका है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है अपने जीवन को समझें, और अपना विकास करें, और जीवन को व्यर्थ न जाने दें, और यहाँ से हाई लोकों में जाएं, यहाँ से उच्च लोकों में जाएं। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है, जब आप धरती से अपना कनेक्शन, संबंध स्थापित कर लेंगे। पंच महाभूत से जब अपना संबंध आप स्थापित कर लेंगे, ये तभी संभव है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि हवाई की बात करना क्या मतलब है। जो सच है वो तो सच है। ठीक है, आसमान में ऐसे हवाई की बातें करके कोई मतलब नहीं। जो सच है वो सत्य है, और वही हमें समझना पड़ेगा। बॉडी को अपने सीधा, यानी कि बॉडी को अपने सेंटर में रखें। आपकी जो कमर की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, मुंह के बीच से बोलना है, सीधे देखना है। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं, यानी कि सेंटरिंग कर रहे हैं आप, सेंटरिंग यानी कि मध्य। जैसे कि ये लोग बोलते हैं ना मेडिसन, तो जो मेडी शब्द है, मेडी शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का किसी का हो सकता है। जो मेडी शब्द है, मेडी का नहीं, मिडल,
यानी मध्य में रहना, कि हमारा बॉडी भी जो आपको पता है 2 भाग से मिलके बना है। एक लेफ्ट यानी 2 पार्ट में हमारा बॉडी है, 2 भाग है हमारी बॉडी के अंदर, 2 भागों को मिलके हमारा बॉडी बना है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को सेंटर में रखना चाहिए, हमारी बॉडी सेंटरिंग में होनी चाहिए। आप अपने काम करें, आप अपने निजी कार्य करें, आप खेतों में काम करते हैं तो क्या काम करें, आप काम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि लोग जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, पता नहीं हाथ को क्या कर रहे हैं, पाँव को कैसा कर रहे हैं, ये तो आप भी देखते हैं और हम भी देख रहे हैं। और लोग जिम में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उठा रहे हैं, बॉडी को अपने पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब जैसा मैंने बताया ना आपने, जब ये आप करेंगे, जब आप सेंटरिंग करेंगे, यानी कि जब सेंटर में हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सेंटर में है, ठीक है, आप रीढ़ की हड्डी सेंटर में है, आप मुंह के बीच से बोल रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं, तो जब आप सेंटरिंग करते हैं तो उस समय समझ लीजिए आपकी ये आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। और यह है कोई 5 मिनट 10 मिनट करने की चीज़ नहीं है। इसे आपको आजीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको इसे करना है, इसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेंटरिंग कर रहे हैं, तो आपको 90 से लेकर 95% तक बीमारी हो ही नहीं सकती, फिर आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर इसके बाद भी मामला बिगड़ता है, अगर इसके बाद भी हो जाता है कभी कभार बीमार कोई इंसान, कोई आत्मा, तो उसके लिए दोस्तों प्रकृति के ऊपर सब कुछ प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। सब कुछ जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए ये अंग्रेज़ी दवाएँ नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाएँ जो है ये दवाएँ, इनके अंदर बहुत सारा मिलावट किया जाता है, पता नहीं इसको कैसे कैसे केमिकल डाल लगे क्या क्या बनाते हैं। तो ये शरीर के लिए सही नहीं है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी जैसे पंच महाभूतों से बना है, तो हम जैसे बीमार पड़ते हैं तो कब पड़ते हैं, कैसे? जैसे धरती और आसमान, धरती आसमान को आप निकाल दीजिए, क्योंकि धरती से और आसमान से इस इंसानी बॉडी को, हमारी बॉडी को कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी उसे कोई नुकसान नहीं है। धरती से और आसमान से, तो इनको आप निकाल दीजिए। अब क्या बचा? अब बचा है वायु, अग्नि, जल। तो दोस्तों जब इन्हीं 3 चीज़ों का संतुलन हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ता है ना, तभी हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रतिक्रिया होती है। यानी कि कुछ हमें सिर में दर्द हो सकता है, दर्द पूरे शरीर में हो सकता है, बुखार हो सकता है, खांसी, जुकाम या कई तरह की कुछ भी समस्या हो सकती है, तो वो होता है। तो वो आपको समझ में आएगा, जैसे कि बुखार है पूरे बॉडी में, तो मतलब आपका वायु तत्व, उसका बैलेंस बिगड़ चुका है वायु तत्व का। वो बुखार भी है तो अग्नि भी है, वायु भी है साथ में। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? वायु को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? वायु को 2 चीज़ें, एक तो ऐसे आप ऐसी कमरे में चले जाइए जहाँ पे हवा एकदम ना के बराबर हो, एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो, एकदम सन्नाटा, एकदम शांत, वहाँ आप चले जाइए। और दूसरा है, अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा करने का प्रयास करें, ठीक है। और जैसे कि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया ना, आप ज़मीन पे बैठ जाइए। मैंने सब कुछ बता रखा है, आप वीडियो जाके देखिए। ज़मीन पे आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए पलथी मार के, और गर्दन को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा ऐसे थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, आसमान में देखते हुए क्या करेंगे? आ फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे लेके जाके फिर इसी प्रकार से फिर ऊपर करके आ बोलेंगे। तो जब हम आ बोल रहे हैं तो यानी कि हम आ किसको बोल रहे हैं? हम आ बोल रहे हैं आसमान तत्व को। हम आसमान तत्व को बोल रहे हैं कि आ, यानी कि आइए। तो जब आसमान तत्व आपके अंदर आएंगे तो चारों तत्वों के जो बैलेंस हैं या ख़राब है, जो कुछ भी है, उनको वह संतुलित करेंगे। क्योंकि जो आसमान है वो इन चारों तत्वों के स्वामी हैं। ये भी आपको बात बता देता हूँ, जो चारों तत्वों के स्वामी के कौन है? आसमान। तो आसमान जो है चारों तत्वों के स्वामी हैं, और वो आपकी बॉडी के अंदर वो बैलेंस को बनाएंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी सहायता होगी। तो दोस्तों देखिए, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये तुरंत ही एक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि आपने अभी क्या बस अभी फल मिल जाए तो ऐसा नहीं, उसमें समय लगता है। हम लोग वैसे ही आदिकाल से कितने समय से कितनी सारी आत्माएं, सभी आत्माएं भटक रही हैं, धरती से उनका संबंध ही नहीं है। धरती पे नंगे पाँव चलना चाहिए। धरती के ऊपर आप भले ही दिन भर में 15-20 मिनट चलें, लेकिन नंगे पाँव चलें। और दूसरा ये है कि जो है, आप जो है धरती से अपना संबंध स्थापित करें। जब सर्दियों का मौसम हो, या फिर हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर हों, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अत्यधिक सर्दी है, या हमेशा वहाँ पे सर्दी ही होती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, उसमें क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों उसके लिए ऐसा है कि जैसे कि आपके वहाँ पेड़ पौधे तो होंगे, पेड़ होंगे, आप पेड़ों को टच कर सकते हैं। आप पेड़ों को टच कर सकते हैं, आप पेड़ों को छूइए तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, यानी कि आपका धरती से संबंध स्थापित हो जाएगा।
ऑल ओवर दोस्तों सब कुछ जानने के बाद, यानी कि अगर सब कुछ आप जान लेते हैं, पूरे ज्ञान को भी जान लेते हैं, आप सारी ब्रह्मांड के नियम भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने समझ तो लिया, आपने सब कुछ सीख लिया और आप कर भी रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूँगा, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इन सब चीज़ों को ऐसे एकदम कार्य के जैसे ना करें, ठीक है, चलो भगवान ने बनाया है, हमें करना है, चलो कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा नहीं। जैसे आप धरती पे, मैंने बोला ग्राउंडिंग करिए, ठीक है, करिए, आपको पता है कि ग्राउंडिंग करनी चाहिए। इसके बाद की जो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, यानी कि धरती के ऊपर जब आप चल रहे हैं तो मतलब किसके ऊपर चल रहे हैं आप अपनी माँ के ऊपर चल रहे हैं। तो वो माँ के प्रति एक एक बच्चे का एक प्रेम, एक मोहब्बत, एक सम्मान एक मन में होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए धरती माता के लिए कि हाँ अपनी माँ के ऊपर हम चल रहे हैं, वो बोल रहा हूँ मैं। बाकी आप तो करें, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप इसमें ये चीज़, जब आप उसके अंदर एक अपना एक उसके अंदर वो उतार देते हैं, आप अपनी उसकी भावना उसके अंदर उतार देते हैं कि आप विकास तो कर रहे हैं, आप सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर भावना उतार देते हैं ना कि वाह ये तो अग्निदेव हैं, ये तो आसमान है, हमारे पिताश्री हैं, धरती माता हमारी माँ है, तो उतना वो व्यवहार आपका होना चाहिए आपके मन में। और मैं तो चाहूँगा कि और इनको मिलना भी चाहिए। और दोस्तों धरती माता को या पंच महाभूतों को सबको ये सम्मान, ये आदर मिलना ही चाहिए, ये तो हमें देना चाहिए, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है, हमें देना चाहिए। उन्हीं से हमारा शरीर बना है, तो उनकी तो हमें सम्मान बिल्कुल ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी चाहे समय हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, प्रेम उनसे करना चाहिए। डिवाइन से प्रेम करिए, डिवाइन से, नेचर से प्रेम करिए, परमात्मा से प्रेम करिए, ठीक है। मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पूजा, क्योंकि पूजा भी एक व्यापार ही तो है। जैसे पहले क्या होता था, प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन प्राचीन समय में क्या होता था, लोग तप करते थे, तपस्या। तो तपस्या आपको अपनी बॉडी के साथ करना है, ना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके पूजा फलानी जगह जाके पूजा आप करने लग जाएं, वैसा नहीं दोस्तों। पूजा करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तपस्या करनी है, और वही तो समय आ रहा है। तब तपस्या का मतलब अब ये भी नहीं कि आप आँख मूंद के बैठ जाइए, आप किसी जगह पे जाके आँख मूंद के, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। और तपस्या, बॉडी की सेंटरिंग, बॉडी का ख्याल, खान पान, बिहेवियर और ग्राउंडिंग, धरती से कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो आप तपस्या ही तो कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, अपनी बॉडी का विकास कर रहे हैं, अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब करना पड़ेगा। और जो स्कूल कॉलेज जो भी हैं सब कुछ वो बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने भी देखा लॉकडाउन जब लगा था तो सब कुछ बंद ही हो गया था। तो वो चीज़ें दोस्तों नहीं चल पाएंगी, आप समझिए बात को, वो चीज़ें अधिक समय तक नहीं चल पाएंगी। ये लोग जो है कहाँ बोल रहे हैं 4,32,000 साल, अरे कहाँ, परमात्मा कहाँ लेके जाएंगे आप लोग हैं। धरती की दशा तो वैसी पता नहीं नर्क बना दी गई है, अब और कहाँ लेके जाना चाहिए। कि धरती दोस्तों ऐसा कि धरती ही नहीं चल सकती, इस पर तो कुछ नया लाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने भी एक बार सुना था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ चल रहा था, सुने हैं ना आप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा कुछ चल रहा था। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन धरती के ऊपर कुछ तो नया लाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं चल पाएंगी, चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी, धरती के ऊपर कुछ तो नया लाना ही पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव नारायण। और अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने जीवन का दोस्तों ख्याल रखिए, और अपने जीवन को समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो है जीवन जो है हमारा एक आदिकाल तक है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मर नहीं सकती। तो आपको अपने जीवन को समझना पड़ेगा, अपने जीवन को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन जो है हमें एक मौका दिया गया है कि अगर आपसे होता है तो आप कर लीजिए। तो ये कि दोस्तों मौका दिया गया है, और इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सभी लोगों से शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसमें मेरी कोई लालच नहीं कि मतलब मुझे कोई लालच है, ऐसा नहीं है। मैं सच के पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मन सच्चा है, और मैं सच का साथ दे रहा हूँ। मैं कल्कि के एनर्जी से मैं जुड़ा हूँ, धरती माँ की एनर्जी से मैं जुड़ा हूँ, पंच महाभूतों से मैं जुड़ रहा हूँ, ठीक है। तो वही मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग जुड़ें, और सब लोग अपना विकास करें, और सभी लोग यहाँ से ऊपर हाई लोगों में जाएँ, मैं भी ये चाहता हूँ।
इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, चमचमाती दुनिया के पीछे मत भागिए, ठीक है। चमचमाती दुनिया के पीछे मत भागिए, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए और धरती पे आ जाइए, धरती माँ से अपना संबंध जो है स्थापित कर लीजिए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये सच का वीडियो, सत्य का वीडियो है। तो ये वीडियो नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा ही है। ये आपकी आत्मा ही, ये आपका जीवन है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी आत्मा है। तो आप इसे वीडियो की तरह ना समझें और आप वीडियो को सभी लोगों से शेयर करें, सभी लोगों से बांटें। सच जो है सभी लोगों को मालूम पड़े, सभी लोगों को पता चले। क्योंकि जो 2040 का समय आ रहा है, आपको मैंने बता दिया ना कि उसमें अब देखिए कि जो दैवीय शक्ति हैं उनको छुट्टी मिल चुकी है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उनको जो करना है वो करेंगे ही करेंगे। और सतयुग 2040, जब सतयुग जैसे कि ऑर्गेनिक खेती जब वो सब कुछ चल, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ भी वैसी हो जाएंगी, काल के गर्भ में होता है दोस्तों। और वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। क्योंकि हम इंसानों की प्रवृत्ति आप जानते ही हैं, मानेंगे नहीं ऐसे। तो जब तक विध्वंस नहीं मचेगा तब तक मानने वाले नहीं हैं। तो वो तो मचेगा ही मचेगा, और वो हो भी रहा है। देश विदेश में आप देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो लड़ाई झगड़ा देखिए, फिर बोलते हैं कि 2-4 महीने में फिर ये लोग शांत कर लेते हैं, चलो मामला सब सही हुआ, कोई बात नहीं।